और पीछे देखिए जल एकदम कम हो चुका है। इस पे जल चलता रहता था, बिल्कुल इस पट्टी से जल गायब हो चुका है और बीच में जाके लोग नहा रहे हैं और गर्मी से ना हालत खराब हो रही है। आश्रम को देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे कमरे मिल जाते हैं। 600 रुपए से यहाँ पे कमरे शुरू होते हैं और ऋषिकेश की जान बन जाएगा। ग्लास का ब्रिज, कांच का पुल, उसको देखो डाल दिया गया है, दोनों छोर आपस में जुड़ गए। ये क्रेन की मदद से गार्डर को चलाया जाता है, ये दिख रहा है। दोस्तों इन पत्थरों को देखिए और गंगा जी की कम जलधारा को देखिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्रैल में, जब यहाँ से सिर्फ आज से 15 दिन बाद चार धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका योग नगरी ऋषिकेश में। 1 महीने पहले लगभग मैंने वीडियो बनाई थी और वो जैकेट में बनाई थी। तब मैंने आपको बताया था भीड़ कम है और ठंड मतलब अच्छा मौसम था। बट आज की डेट में, आज 17 अप्रैल तक की बात करूँ तो अच्छी खासी गर्मी लग रही है। अभी शाम का वक्त हो चुका है, भीड़ भी काफ़ी हो चुकी है और पीछे देखिए जल एकदम कम हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले जब बादल फटे थे तो हरिद्वार की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जल कितना ज़्यादा था। बट वो जल आया था, बरसा था, चला गया, निकल गया। एक्चुअल में जो नेचुरल जल है वो देखिए कितना कम हो रखा है इस टाइम। देखिए पत्थर, यहाँ पे तो आराम से ये गंगा जी की धारा निकलती है जो अभी आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है, धारा वहाँ पे चली गई है। तो इसी पे होने वाली है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको मैं ऋषिकेश की दूंगा। ऋषिकेश जिसे बोला जाता है चार धाम का द्वार जिसे बोला जाता है, जहाँ से आपकी चार धाम की यात्रा शुरू होती है और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपकी चार धाम की यात्रा शुरू होने में। सबके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सच में गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा लग रही है। यही पूछ रहे ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आ रहे हैं कि कैसा है मौसम। तो यार मौसम सुबह शाम का तो अच्छा है, रात अच्छी है, पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर देखें तो गर्मी का असर ऐसा है कि अभी से ही देखिए आप कितना कम जल हो चुका है गंगा जी में। देखिए ये वाली ये पट्टी है, इस पे जल चलता रहता था, बिल्कुल इस पट्टी से जल गायब हो चुका है, ये देखो आप। और बीच में जाके लोग नहा रहे हैं और वो भी घुटने कमर तक जल है। तो ऋषिकेश में बहुत ही कम हो रखा है भाई जल। यहाँ से भी धारा निकलती थी पर यहाँ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं बिल्कुल। अभी मैं जब ऋषिकेश यहाँ पे पहुँच रहा था तो काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही थी, लोग आ रहे हैं। वीकेंड पे तो इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है कि पूरा ऋषिकेश जाम हो गया था। जो भी वीकेंड गया था, बड़ा वीकेंड था, तो कल से फिर भीड़ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो वीकेंड में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है और जो प्राइस है होटल वगैरह के वो भी अब हाई होने लगे हैं। तो आप देखिए, तैयारी करिए अपनी किस तरीके से करना है, तो बुकिंग करके ही आइए। बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, ये गंगा की जलधारा जो कि बीच में यहाँ पे काफ़ी गहरी होती थी, उसे पार करके भाई बीच में जा रहे हैं। जो टापू बने हुए हैं ना, वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं छोटे छोटे से बच्चे। कितना आज तो मैं कह रहा बहुत ही ज़्यादा कम जल। देखो ये पट्टी पे देखिए, यहाँ पे जल जलता था, आराम से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सूखा पड़ा एकदम। तो आपको पता है चार धाम खुलने वाले हैं, बड़े पैमाने पर चार धाम की तैयारियाँ अब चल रही हैं। लोग पहुँच गए हैं जो चार धाम के वहाँ पे आपके लिए सुविधाएँ जुटाते हैं, वहाँ पे हो चुकी है सफाई, या सड़कें भी बन रही हैं, बहुत कुछ है आने वाले अभी समय में। आप दिखाऊंगा मैं आपको चार धाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसी वजह से मैंने कहा आपको ऋषिकेश की भी अपडेट दे दी जाए। लोग घूमने आते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, प्लेन पहाड़ का कॉम्बो है यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ देखिए नीचे हमें गंगा जी की धारा दिख रही है, साफ है। और ये देखिए, इसे बोलते हैं सबसे प्यारी सीनिक ब्यूटी जो ऋषिकेश की हमें दिखती है, गंगा जी। गंगा जी के ऊपर हमें राम झूला दिख रहा है, राम झूला के ऊपर हमें हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं। जय हो माँ गंगा। साफ जल आ रहा है, जय हो। तो कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखते जाएं दोस्तों, और सबके साथ शेयर ज़रूर करते जाएं। आज रैपिड नहीं बन रहा है, कम है जल। करते हैं अपना ऋषिकेश का आगे का सफ़र शुरू। तो देखो भैया, देश भर से अब आ रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु। ये राजस्थान से लग रहे हैं लोग, ये राजस्थान का पारंपरिक पहनावा है। ये जानकी सेतु के पास वाली पार्किंग है और आपको अच्छे खासे लोग मिलेंगे। पार्किंग की बात करें, देखिए ऑलमोस्ट फुल है, गाड़ियों से भरी पड़ी है। अभी 4:30 लगभग बज रहे हैं शाम के, और 4:30 बजे भी आप धूप देख सकते हो कितनी तेज है और गर्मी से ना हालत ख़राब हो रही है। और ये अभी अप्रैल का हाल है। तो अब आ गए हम गंगा पार करके। अभी हम गंगा के उस तरफ से, देखिए वहाँ थे हम गंगा के पार। हमने अपना जानकी सेतु पार किया है और आपको मैं इस जगह पे लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक दिन में ना ऋषिकेश को घूम सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सुबह से लेके शाम तक। देखिए ऋषिकेश की शुरुआत अगर आप माने तो त्रिवेणी घाट से,
त्रिवेणी घाट से आप अपनी शुरुआत कर लीजिए ऋषिकेश की। वो बहुत बड़ा घाट है और हो सके तो वहाँ पे आप शाम को पहुँचिए, क्योंकि 2 आरतियाँ होती है ऋषिकेश की जो फेमस है, एक परमार्थ निकेतन की आरती, एक त्रिवेणी घाट की आरती। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी आरती आपको अटेंड करनी है। त्रिवेणी घाट के बाद आप आते हो थोड़ा सा चल के, तो फिर आप पहुँचते हो जानकी सेतु वाले एरिया में जहाँ पे मैं हूँ। और जानकी सेतु में जब आप आराम से घूम लेते हो थोड़ा आसपास, फिर जानकी सेतु के बाद उससे आपको जस्ट सिर्फ 100-200 मीटर के चल के आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा बीटल्स आश्रम, जो कि विदेशी बैंड था उसका आश्रम है। गंगा का ये पूरा मैदान है और ये गंगा जी चल रही है। वैसे तो गंगा जी यहीं तक चलती है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और सामने से आप देख सकते हो सनसेट का समय हो रहा है, खूबसूरत, अल्टीमेट। तो यहाँ से आपको सिर्फ नदी पे चल के जाना है और आपका बीटल्स आश्रम मिलेगा। और ये आ गया बीटल्स आश्रम, जिसे आप 84 कुटिया के नाम से भी जानते हो। ये देखिए राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व इसके अंदर करते हैं और यहाँ पे टिकट लगता है। टिकट का प्राइस अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जो मेरा सबसे पहला ब्लॉग था ना यूट्यूब पे, सबसे पहला ब्लॉग, वो मैंने 84 कुटिया का ही बनाया था। तो अच्छा खासा समय लगता है अंदर अगर आप जाते हो तो, इसलिए अभी उतना समय तो नहीं, आप जा सकते हो। पुरानी आर्किटेक्चर है, जो कुटिया होती है उसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। प्राइस यहाँ पर भारतीयों के 200 रुपये, विद्यार्थियों के 100 रुपये, विदेशियों के 1200 रुपये। और टाइमिंग देख लो, सुबह 10 से लेके शाम के 5 बजे तक। तो फिर जब आप वहाँ से चलते हो अपना 100-200 मीटर, तो अब आप देखिए हम जानकी सेतु के आगे आ गए हैं और ये वाली जो सड़क है, सड़क पे हम चलते हुए जाएंगे। यहाँ पे शुरुआत होती है खूबसूरत घाटों से, जैसे ये वाला घाट आपको दिखता है, ये है वानप्रस्थ आश्रम। ये घाट स्पेशल सनसेट के समय बहुत सुंदर लगता है। देखिए सनसेट हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, अच्छी गंगा जी की धारा इस तरफ आती है। और अब देखिए शाम होने लगी है तो धीरे धीरे रौनक फिर से बढ़ने लगी है। एक दिन में अपना प्लान कर सकते हो ऋषिकेश को, अगर आपके पास सुबह से आप शुरू करो तो कैसे आप घूम सकते हो। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीलकंठ वगैरह, बट अच्छे से ऋषिकेश को घूमना हो। उसके अलावा ये आपका होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो साथियों मैं आ चुका हूँ यहाँ वानप्रस्थ आश्रम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत, देखिए प्राकृतिक एकदम माहौल से अपना आपको दिखेगी हरियाली और बहुत शांति आश्रम में है। ये बाबा काली कमली का आश्रम है। बाबा काली कमली का आश्रम आपने देखा होगा, बद्रीनाथ में भी है, मैंने आपको दिखाई थी जो बद्रीनाथ की सीरीज़ आपके किसी ने देखी होगी, तो उन्हीं के ये आश्रम है। पूरी आप देखोगे श्रृंखलाबद्ध। इन आश्रमों के साथ क्या है, आपको अगर बुकिंग करनी है तो ये कलकत्ता से बुक होते हैं। पहले आप आश्रम को देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे कमरे मिल जाते हैं। 600 रुपये से यहाँ पे कमरे शुरू होते हैं। और हरियाली देखो कितनी ज़्यादा है, एकदम शांत खूबसूरत पेड़ पौधे। ऋषिकेश की पहचान ही ऋषिकेश के इन आश्रमों से है। इन आश्रमों की वजह से ऋषिकेश इतना सुंदर लगता है। अगर आप ऋषिकेश के सड़कों पे जाओ तो देखोगे भीड़ भड़क्का गाड़ियाँ, पर यहाँ पे जब इन आश्रमों में आते हो तब आपको लगता है कि हाँ, क्यों ये ऋषि मुनियों की इतनी पसंदीदा स्थान था, उनकी तपोस्थली थी। इस तरीके के इनके अपार्टमेंट होते हैं, कमरे देखिए आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के कमरे होते हैं। बहुत यार अच्छा माहौल है इसमें, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए पीछे पहाड़ और सामने मंदिर, ये है राम मंदिर। ये आपका वानप्रस्थ आश्रम हो गया। इसके आगे आप जाओगे तो गीता भवन और फिर आपका परमार्थ निकेतन। इस तरीके के सारे अच्छे अच्छे आश्रम इसी लाइन में आपको मिल जाते हैं। ये इसका सत्संग भवन है और यहाँ पे एसी कॉटेजेस पढ़ सकते हो आप। एसी कॉटेज ये लिखे हुए तो कथाएं वगैरह चल रही है सत्संग भवन में। यहाँ पर 500-600 रुपये से आपको यहाँ पे कमरे आपको मिल जाएंगे अगर जगह हो तो। मैं आपको ये नीचे जो नंबर स्लाइड हो रहा है ना, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये कलकत्ता का इनका ऑफिस है, पर इस नंबर पे आप ऑक्यूपेंसी का पता कर सकते हो और अपनी बुकिंग अमाउंट देख के कर सकते हो बुकिंग। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर रुकना हो इस शांत माहौल में तो रुक सकते हो। अपना चलते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। भागवत कथाएं वगैरह चल रही है। देखिए मृदुल महाराज की यहाँ पे भागवत शुरू होने वाली है 15 से 21 अप्रैल, तो इनकी कथा चल रही है। और ये है कथा पंडाल, देखो गंगा के तट पर। यार इससे ज़्यादा पवित्र और मनमोहक माहौल क्या होगा। आ गए शाम के टाइम पे, थोड़ी देर में आरती हो जाएगी आपकी शुरू। आज तो अलग ही माहौल है भाई, अलग ही वाइब्स है कथा की वजह से ना। ये आश्रम, इसमें भी जाके आप अपना रूम वगैरह का पता कर सकते हो, जैसे भी मैंने वानप्रस्थ का दिखाया था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको यहीं पे ऑफिस से मिल जाता है अगर इस जगह होती है तो। चलिए
होगी। अगर आप चाहो तो ये वाली आरती अटेंड जरूर करना अगर पहली बार आ रहे हो ऋषिकेश, तो बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी तैयारी होती है, अभी देखिए भजन कीर्तन होगा। हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नज़ारे दिखाएंगे। अब राम झूला तरफ चलते हैं, वहाँ की अपडेट देते हैं। पर आप देखो भीड़ देख रहे हो आप, शाम के समय इसी तरीके का क्राउड हो जाता है। अब पहुँच चुके हैं वहाँ से राम झूला की तरफ। राम झूला में आते आते थोड़ी शाम हो चुकी है, थोड़ा दिखाता हूँ। तो दो चीज़ें तो हो गई हैं भाई, देखो गर्मी बढ़ गई है। चलिए आपको राम झूला के खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। ये राम झूला अब सिर्फ पैदल के लिए कर दिया गया है। पहले यहाँ पे 2 व्हीलर निकलते थे, अब 2 व्हीलर बंद हो गए। ये है ऋषिकेश की रियल वाइब्स जो फील होती है। अच्छी खासी गंगा जी यहाँ पे बिल्कुल शांत नज़र आती हैं। सूरज की किरणें देखिए पड़ रही हैं। ये रहा गंगा दर्शन घाट। और यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था ना, बोटिंग के चार्जेस पर बढ़ गए। पहले 40 रुपये में होता था, बट अब क्या है, प्राइस इनके इंक्रीज़ कर दी गए, 80 रुपये लगभग लेने लगे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है यार शाम के टाइम पे। और यहाँ पे देखो वो है जिन्हें बोटिंग करनी है, इस तरीके से बोटिंग कराई जाती है। ग्रुप में या फैमिली में आप कर सकते हो। ये आपका गोवा बीच हो गया। तो इसकी सबसे खास बात तो यही लगती है भाई, हिलता है, लोग चलते हैं तो हिलता है। पहले के हम जब छोटे थे तो पता है क्या होता है, यहाँ पे ये थी कि जब भी हिले ना तो 1-2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये आप अपना नीचे डाल दो गंगा जी में, ऐसा करते थे, सिक्के फेंकते थे। आपको याद होगा अगर आप पहले के टाइम पे आप ऋषिकेश आए होंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको बताया सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपने अगर जानकी सेतु से आपने अपना वॉकिंग डिस्टेंस शुरू किया, चलते चलते आप राम झूला तक आओगे। इसके बीच में आपका परमान निकेतन, गंगा, गीता भवन, इस तरीके के आपके आश्रम पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आप चलोगे तो ये गोवा बीच हो जाएगा। फिर गोवा बीच से आप जा सकते हो आगे लक्ष्मण झूला की तरफ, जहाँ आपको लेके चल रहा हूँ। और खास चीज़ वहाँ पे जो बजरंग सेतु बन रही है उसको भी दिखा देते। तो भैया शाम को सबसे सुंदर शहर में गिना जाता है ऋषिकेश, और इस सुंदर शहर से शाम को मैं वॉक करते हुए आपको लक्ष्मण झूला पे लेके जाऊँगा। दोस्तों देखो ये अल्टीमेट यहाँ की शाम, गंगा के किनारे ऐसे बैठना, तो ये सभी को फील करे। ऋषिकेश का मतलब ये नहीं कि आप आश्रम मंदिर घूम रहे हैं बस, उसका मतलब ऋषिकेश का मतलब होता है ऋषिकेश की वाइब्स को फील करना। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिकेश में रुकने की कोशिश करें, तब आपको पता चलता है। देखो और आ चुके लक्ष्मण झूला के पास, यानी त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास। जय माता दी। तो यहाँ पे क्यों आया हूँ, अब तो जो रेगुलर हमारे व्यूअर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे आने का जो मुख्य पर्पस है। तो ग्लास ब्रिज की रेगुलर अपडेट में यहाँ पे आता हूँ, ऋषिकेश जब भी देता हूँ। बहुत बड़ी हाइप बन गई है उसकी। ये देखो देखो बहुत सुंदर एक चीज़ बन के तैयार हो रही है। शायद जब से इसकी नींव पड़ी है तब से मैं इसकी अपडेट दे रहा हूँ, और ये बन के तैयार नहीं होने को आया, 2-3 साल हो रही है। बट अब इसमें देखो काफ़ी अपडेट देखने को मिल रहा है। तो पता ही होगा लक्ष्मण झूला के बारे में आपको बता दूँ। लक्ष्मण झूला यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पॉट है ऋषिकेश का। जब पहले यहाँ पे होता था, यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं होती थी, और जो ऋषिकेश आता था, ऋषिकेश की पहचान मतलब लक्ष्मण झूला। फिर लक्ष्मण झूला को रिटायर कर दिया गया और यहाँ पे पूरी तरीके से बिजनेस डाउन हो गया था। फिर लक्ष्मण झूला के बगल में ऐसी चीज़ बन के तैयार करके दी जा रही थी जो वापस इस एरिया की रौनक को लौटा देगा और ऋषिकेश की जान बन जाएगा। ग्लास का ब्रिज, कांच का पुल लक्ष्मण झूला के पास देखने को मिलेगा। इसकी मैं रेगुलर अपडेट आपको दे ही रहा था। देखिए आज अगर बात करें 17 अप्रैल को, तो पिलर इसके इतने ऊंचे बन के तैयार हो गए, मैं बता ही था। बगल में आप चाहे त्र्यंबकेश्वर महादेव देख लो, चाहे इसको देख लो, दोनों के पिलर आपको बराबर मिलेंगे। गुंबद बन रहा है जो मंदिर के ऊपर गुंबद होते थे, और यहाँ से देखोगे तो ऊपर केबल को डाल दिया गया है। जो केबल जोड़ने का काम कर रही है उसको देखो डाल दिया गया है। दोनों छोर आपस में जुड़ गए थे, लास्ट वीडियो में ये अपडेट हो गया था, और अभी इसमें और तेजी से काम चल रहा है। भाई इसको देखो, क्रेनों को और इनके गार्डरों के साइज देखो, यही गार्डर डाल के जाएगा और ब्रिजों को जोड़ा जाएगा। बहुत अल्टीमेट और गजब लेवल का काम चल रहा है भाई। ये गार्डर लास्ट टाइम भी दिखाए थे और वही डालने का काम चल रहा है। और अगर गार्डर डल जाएंगे तो दोनों छोरों को जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों जोड़ छूट जाएंगे तो लोग आने जाने लगेंगे, जो खासकर लोकल लोग हैं। वो चीज़ तो है। और उसके अलावा जो फिनिशिंग के साथ है उसमें तो मेरे हिसाब से अर्धकुंभ जो आ रहा है 2027 में, उस तक ही इसका काम पूरा हो पाएगा। क्या है, अभी सड़कें खाली रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब जो अपना लक्ष्मण झूला है वो यहाँ पे कम आते हैं लोग, क्योंकि गंगा आर पार नहीं हो पाती। तो सारा जो रश है वो या तो जानकी सेतु या राम झूला की तरफ चला गया है, और सड़कें इसी तरीके से खाली नज़र आती हैं यहाँ पर। तो ऐसी टाइम टू टाइम अपडेट आती रही। 17 अप्रैल को मैंने यहाँ पे आपको हाल दिखाया। अब यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके बारे में बता। हमने अभी जब लास्ट वीडियो देखी तो ऊपर देखा था हमने कि किस तरीके से रोप को जोड़ा गया था। अब नीचे आपको दिख रही है, तो दोनों गार्डर है ना, देखिए इधर से भी और इधर से भी, उसको अब काम चल रहा है जोड़ने का। यहाँ से अगर आप बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए हैं, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आए हैं। ये आप चाहो तो यहाँ से अपनी बोटिंग वगैरह कर सकते हो।
ये शहर मुझे इतना पसंद है ना, यहाँ जितनी बार आओ कम है। जितनी बार यहाँ की वीडियो बनाता हूँ ऐसा लगता है जैसे पहली बार बना रहा हूँ। देखो कितना अच्छा माहौल है। आज की 17 अप्रैल की लेटेस्ट वीडियो दिखा दिया, ऋषिकेश का हाल दिखा दिया, भीड़ कैसी है और ग्लास के ब्रिज की अपडेट दे दी है और आपको बता दिया है। तो दोस्तों अच्छी खासी अब भीड़ आ रही है। आश्रमों में पता करते जाए, होटलों को अगर आ रहे हैं तो पहले से बुकिंग कर ले। आप जैसे देखोगे तो जो भीड़ का जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब 15 दिन बाद हमारे 4 धाम के जो कपाट है खुल जाएंगे, तब ऋषिकेश में बहुत ज्यादा रश होने वाला है। यहाँ तो वीडियो देखिए, उसका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। शेयर कर दो सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। फिर मिलता है नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड, नमस्कार।